नहीं है ना, क्योंकि आज की तारीख में सर नेताओं को ये नहीं मालूम है जनता के लिए हम क्या करें जो जनता का भला हो जाए, और जनता को ये नहीं मालूम नेता हमारे लिए कौन सा काम कर दे जो हमारा भला हो जाए। जी मामला जी। ये भी और मैं समस्या है। आपको भरत गांधी जी की एक बात बताऊं, क्योंकि वो उसमें कहते हैं, उनकी एक पुस्तिका है, पत्रिका है, जी मेरे पास पड़ी है, जी जिसमें वो बताते हैं कि ये वो पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे। जी। तो उसमें वो बताते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर में टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स लगा देंगे। जी। एक तो अभी भी लगता है 25% तो अभी है, वो और बढ़ाएंगे उसको। हाँ तो होगा क्या, अब अब ये अब ये बात उन्हें समझ में नहीं है, या तो वो जानबूझ के बताते नहीं लोगों को कि अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाओगे तो जो आदमी जिसका पैसा लगा हुआ है उसको तो घाटा होने लगेगा। हाँ। विदेश चलो जी, तो वो उस पैसे को यहाँ से हटा के वहां उस देश में नहीं लगाएगा जहां उस तरह का टैक्स ना लियो जाए वहां लगे हैं। दुबई में कहाँ टैक्स ले रहे सरकार? आपने जी एनआरआई सुने होंगे। जी। एनआरआई और जो बाहर से पैसा यहाँ शेयर मार्केट में लगाते हैं, सुने होंगे ना जी। हाँ। तो जब भारत का शेयर मार्केट गिरने लगता है तो वो यहाँ से पैसा निकालने लगते हैं कि नहीं? हाँ, विदेश में दूसरे लगाएंगे और ऐसी जगह लगाने लगते हैं जहां उनको लगता है कि यहाँ बढ़ेगा। हाँ जी जी। हाँ हाँ, जो दुकानदार होता है वहाँ बिक्री नहीं होती, दुकान उठा के दूसरी जगह ले जाता, वहाँ बेचता, कैसे सौदा यहाँ बिकता नहीं, मैं वहाँ ले जाऊंगा। हाँ, तो अगर आपने यहाँ पे उन उद्योगपतियों पर एक हिसाब से ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया तो वो यहाँ से पलायन करना शुरू कर देंगे। और अब वो मतलब खुद होना हो अपना पैसा पलायन कर देंगे। पैसा पलायन होते ही उनका तो यहाँ कोई काम रहेगा नहीं। जब उनका कोई काम नहीं रहेगा अब किससे लोगे कॉर्पोरेट टैक्स? हाँ, वो तो भाग ही जाएंगे। या तो भाग जाएंगे और या तो अपना काम बाहर सेटल कर देंगे, नागरिक यहीं बने रहेंगे। जी जी सर, है ना। तो ये जो तरीका है ये सस्टेन नहीं करेगा। अच्छा, आप सर कैसे इसको अपने नंबर 2 विचार जी। और आगे बताता हूँ इसमें जी। इसी में ही कि ऐसा करने से होगा क्या कि भारत और गरीबी में चला जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ से सारे उद्योग बाहर शिफ्ट हो जाएंगे जितने प्राइवेट उद्योग हैं। तो या तो सरकार को वो अपने बल से उद्योग चलाने पड़ेंगे सरकारी रूप से। हाँ, राष्ट्रीय निजीकरण हटाना होगा, राष्ट्रीय से। हाँ, निजीकरण हटाना होगा जी। फिर किससे कॉर्पोरेट अपने ऊपर ही कॉर्पोरेट टैक्स लगाओगे क्या? सरकार खुद भी कॉर्पोरेट, तो जब सर निजी का कॉर्पोरेट ही नहीं बचेगा। जी जी। निजी जो राष्ट्रीय हो जाए तो सबको तो काम दिया जा सकता, सर काम नहीं दिया जा सकता सबको रोजगार। हाँ, तो तब ये ऐसे करके देंगे कि भाई 1-1 घंटे का, तो उसमें तो फिर पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी ना आपको। जी। फिर कॉर्पोरेट टैक्स लगा के कर लेंगे, ये बात तो गलत सिद्ध हो जाएगी ना। मगर सर ये बात समझ नहीं आती कि विश्वात्मा जी कहते हैं जंगल की लकड़ी बिकती है, कोयले के खदान, डीजल, पेट्रोल, अबरक, सोना, चांदी, और जो भी खुदाई से पैसा आता है तो उसमें गरीबों का हिस्सा है या नहीं है? नहीं, ऐसा गरीबों का सबका हिस्सा है जी, लेकिन ऐसा बोलने से मिल थोड़ी ना जाता है। हाँ, मिल नहीं जाता, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, काम करना होगा। लड़ाई लड़ने से भी नहीं मिलेगा ना, कोई तरीका होगा तब मिलेगा ना जी। छीन के तो नहीं मिलेगा ना। हाँ, छीन के तो नहीं, इतने तो शक्तिशाली हो। हाँ, एक तरह से टैक्स बोलो तो क्या है, एक तरह से छीना झपटी है। हाँ 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 जी। भाई पहले तो उद्योगपति जनता से छीन रहे हैं जी, 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए 100 रुपए में बेच रहे हैं। हाँ, फिर सरकार लगी है उनसे छीनने में कि लो कॉर्पोरेट टैक्स दो, सेस टैक्स दो। ये छीना झपटी वाली व्यवस्था से क्या संभव है? जी जी। ये छीना झपटी वाली है ना जी। कोई भी आदमी टैक्स देना चाहता है क्या सरकार को? जी। राजी राजी नहीं देना चाहता ना जी, मतलब गैर राजी दे रहा है। कोई भी आदमी 2 रुपए का सामान 20 रुपए में खरीदना चाहता है क्या? जी। 2 रुपए खरीदना चाहता, मजबूरी में खरीद रहा है ना जी। तो अभी जो व्यवस्था चल रही है, जिसे आप पूंजीवाद बोलो और किसके कई नाम हैं, ये मजबूरी की व्यवस्था है जी। अब मजबूरी की व्यवस्था में आप चाहोगे लोग जो है प्रफुल्लित हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, कैसे होंगे? जी जी सर, व्यवस्था है मजबूरी की। आपको मैं ऐसा खाना दूं जिसमें आपकी रुचि नहीं है, आप खुश होकर खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे। वो तो भाई ठीक है, एनर्जी डालनी है, ठीक है, मिलावटी पेट्रोल भरना, भाई भर लो। मोटरसाइकिल 50,000 किलोमीटर नहीं चलेगी, 10,000 चलेगी, बस चलेगी तो खराब जाएगी, खराब हो जाएगी, उसके बाद चोक हो जाएगी। लेकिन उतना भी तो इस्तेमाल करोगे, खड़े करके क्या करोगे उसका? तो ये जो मजबूरी वाली व्यवस्था है, क्या ये प्रसन्नता देने वाली है? नहीं है, और ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली जी। जैसे मोटरसाइकिल में मिलावटी तेल डालो, ज्यादा गाड़ी नहीं चलेगी, जल्दी इंजन खराब जाएगा, जल्दी इंजन चोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, फेंकनी पड़ेगी, उम्र कम हो जाएगी उसकी जी। ऐसे आदमियों की उम्र कम हो जाएगी अगर आदमियों को उल्टा सीधा खाना मिलेगा तो। उल्टा सीधा मिलेगा, मजबूरी में जलाओगे, ये करोगे तो आदमी
फेड अप हो जाता है ना भाई, मजबूरी में कितना जिएगा, सोचेगा छोड़ो यार ऐसी ऐसी दुनिया, और फिर ऐसे ऐसे बाबा खड़े हो जाएंगे कि मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे वो आपको। अच्छा आपको सर, भी लगेगा हाँ यार ये बढ़िया है भाई।